दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र सिंह जादौन और आप देख रहे हैं हमारा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। तो दोस्तों एक ख़ास सब्जी है, स्नेक गार्ड इसको कहते हैं और इसको कहीं कहीं चचेड़ा भी कहते हैं, सांप लौकी भी इसको कहते हैं। तो आज मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि हम चचेड़ा कैसे उगाते हैं और इसकी सब्जी में कैसे, इसके कौन कौन से इसके गुण होते हैं और ये मुझे कौन सी खास बीमारी में फ़ायदा करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आप लास्ट तक बने रहिए, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में कितने ज़्यादा लंबे लंबे चचेड़े आए हुए हैं। ये सब मैं कौन सी खाद देता हूँ ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप देखें भर भर के चचेड़े आए हुए हैं और ये मैंने एक रस्सी का जाल बना रखा है। इस रस्सी के जाल में मैंने इनको फैलाया है। बीज इसके कैसे बोते हैं इसकी भी मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आप देखें कि कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और एक मैं जानकारी आपको दूं कि ऐसी सब्ज़ी है कि बहुत जल्दी हमारे गार्डन में तैयार हो जाती है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि 40 से 45 दिन के बीच में ही ये तैयार हो जाती है। आप देखें अभी 3-4 दिन का ये हमारा एक फल नया आया है और एक आप ये देखें ये भी अभी 3-4 दिन का है और ये अभी 2 दिन का फल है, ये आया है और ये 8-10 दिन में पूरा हमारा चचेड़ा तैयार हो जाता। आप देखें इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। इससे भी लंबा एक ये लगा हुआ है, इसको देखें आप, ये सबसे लंबा है, ये करीब 3 फुट का हो गया होगा। बहुत लंबे लंबे चचेड़े हमारे गार्डन में आ रहे हैं। ये देखें एक आप, ये कितने सारे, और एक ये आप देखें ये करीब 8 दिन का हो गया है, 7 दिन का, और ये 3-4 दिन में हमारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसके बीज मिट्टी में डायरेक्ट बोए हैं, करेले की तरह इसके बीज भी हार्ड होते हैं। आप देखेंगे कि ये मैंने बोए हैं, ये एक पौधा है चचेड़े का और ये देखें कितना मोटा हो गया है और ये यहाँ से ये ऊपर चला गया है और ये मैंने यहाँ पर रस्सी बांध रखी है। तो ये रस्सी में ही पूरी तरह से फैल गया है। ये देखें आप, पूरी तरह से ये ऊपर फैल गया है और ये फ्लावरिंग देखें कितनी इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग आ रही है। और ये फल देखें, फ्रूट कितने सारे फ्रूट आए हुए हैं। एक ही पौधा पूरी 5-7 लोगों की फैमिली को लगातार हार्वेस्टिंग देगा, खाने के लिए सब्जियां देगा। अभी मैं इसका बीज भी आपको दिखाऊंगा और मैं कौन सी खाद देता हूं, कैसे मैं इसकी मिट्टी बनाता हूं, इसकी मैं भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये सब्ज़ी में कौन कौन से पौष्टिक गुण होते हैं और किस खास बीमारी में ये हमको फ़ायदा करता है। बहुत असरदार ये सब्ज़ी है और ये बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। बस बनाने के ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो भरवा मसाला डाल के इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। आप भी अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। ये देखें आप, ऊपर तक 3री मंजिल की छत तक
ये पौधा चला गया है, बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है ये देखें आप, ये 18 इंची का ग्रो बैग है और 18 इंची के ग्रो बैग में ये 2 पौधे लगे हुए हैं जो हमको हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। अच्छी इसमें फ्रूटिंग आ रही है। तो 18 इंची का पॉट इसके लिए परफेक्ट पॉट होता है। ये है 18 इंची का। तो हम ये बताते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने मिट्टी पहले से बना के रखी हुई है। आप देखें ये कितनी भुरभुरी और पोरस मिट्टी है। इस मिट्टी में मैं क्या क्या मिलाता हूँ ये भी जान लीजिए आप। इस मिट्टी में मैं 40% मिट्टी मिलाता हूँ और 40% मैं इसमें गोबर की खाद मिलाता हूँ और 20% में 10% हम इसमें कोकोपीट मिलाते हैं और 10% में मैं नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, गेरू थोड़ी सी, थोड़ा सा चूना, इन चीज़ों को मिलाता हूँ। तो मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिट्टी बनी हुई है। बहुत अच्छी मिट्टी मेरी बन के तैयार होती है। तो इस तरह आप मिट्टी बना सकते हैं। अगर आप अपनी छत पर, टेरेस में, बालकनी में चचेड़ा उगाना चाहते हैं तो आप 18 इंची का पॉट ले लीजिए, ग्रो बैग, और उसमें इसी तरह की मिट्टी बना करके भर लीजिए। और इसके बीज करेली की तरह हार्ड होते हैं तो आप इंतज़ार करें जमने में, अंकुरित होने में। लगभग इसको 1 हफ्ता से लेकर 10 से 12 दिन तक लगते हैं। और जैसे ही बीज उग जाता है बहुत जल्दी इसके पौधे ग्रो करते। मैंने आपको बताया, मैंने गमले में जब मिट्टी बनाई थी गमले की, तो मैंने कौन कौन सी खादें उस मिट्टी में मिलाई हैं। और उसके बाद जब पौधे मेरे बड़े होने लगते हैं तो मैं ये खाद देता हूँ लिक्विड। इसमें सरसों की खली है, केले के छिलके की भी खाद हमने मिक्स करी है और इसमें नीम खली की भी खाद मैंने थोड़ी सी मिक्स की है। और इसमें है मेरे कंपोस्ट बिन का पानी भी और जीवामृत भी मैंने मिलाया है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये कितना ये फेना दे रहा है बैक्टीरिया से, मित्र बैक्टीरिया से भरपूर ये खाद है। हर 15 दिन में मैं ये अपने चचेड़े के पौधों में देता हूँ। 18 इंची का पॉट भर लीजिए, मिट्टी मैंने बता दिया है और उसमें आप बीज लगा दीजिए। हफ्ता से 10 दिन के अंदर बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी इसके पौधे तैयार होते हैं। और 45 दिन के अंदर आपको इस तरह से फ्रूटिंग मिलने लगेगी और उसकी बेल भी छैल जाएगी और आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं कुछ हार्वेस्ट कर रहा हूँ जो हमारे बहुत बड़े हो गए हैं। एक ये मैं हार्वेस्ट करूँगा, ये भी बहुत बड़ा हो गया है। और एक ये हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये हाथ से आराम से टूट रहा है, इसका मतलब ये अभी बिल्कुल मुलायम है। ये 4 मैंने हार्वेस्ट किए हैं। अब ये एक ही चचेंडे में पूरी सब्जी बन जाती है। अब ये मुझे पड़ोसियों को देने पड़ेंगे और ये इसमें आ नहीं रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हमको मिले हुए हैं। चचेंडा हृदय रोग के लिए एक दवा है। इसमें A, B6, C और E विटामिन पाए जाते हैं। पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने लास्ट तक मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद सभी।